अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम। नाज़रीन, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं तो क्या टीचिंग करवाते हैं। देखिए, मेरा नाम है हकीम अली वकास और मैं AR मेमोरियल तिब्बिया कॉलेज जो शादरा टाउन में वाक़ है, यहाँ पर इल्मुल अदविया का जो मौजू है वो बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो हमारा सब्जेक्ट है इल्मुल अदविया, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही मेरे पास है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि तिब की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर ये दवा साजी का जो इल्म है, इल्मुल अदविया का इल्म जो है, वो हर हकीम के लिए मुकम्मल जब तक होगा तभी वो एक अच्छा तबीब कहलाएगा। सर सॉरी टू से, जी, ये आपकी तिब की ज़ुबान है, इल्म अदविया। जी, जो आम बंदा है, आम फहम बंदा, उसके लिए थोड़ा सा दवाइयों का क्लियर कर दे। दवाइयों का हाँ, ये क्या है और इससे क्या चीज़ें होती हैं और कैसे, ये कितने साल का कितना टाइम होता है इसका, मतलब स्टडी टाइम क्या है? मैं आपको वही बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 सालों में ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में भी इल्मुल अदविया का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें दवा साजी, जिसमें जो जड़ी बूटियों को मुकम्मल मालूमात दी जाती है, उनकी शनाख्त, उनका मिजाज, उनका मुस्ले मुज़र, यानी कोई भी मुफरद जड़ी बूटी। इल्मुल अदविया दवाइयों का इल्म। सही है। कोई भी एक जब जड़ी बूटी ली जाती है तो उसको लेकर उसका मिजाज कैसे मालूम करना है, उसका मुस्ले, उसका मुज़र, यानी उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे का सारा इल्म वो हम पहले साल में बच्चों को सिखाते हैं। इसी का सेक्शन फिर दूसरे साल में आ जाता है, जहाँ पर साथ फिर दवा साजी, यानी दवाइयों से आगे जो मुरक्कबात तैयार किए जाते हैं, जिसमें मुआजीन है और खमीरा जात हैं, ज्वार शात हैं, जो भी मुफरदात को लेकर, यानी एक जो जड़ी बूटी है उसको मुफरद कहते हैं और एक से ज़्यादा को मुरक्कब कहते हैं। तो ज़्यादा जड़ी बूटियों को लेकर, मुफरदात को लेकर जब मुरक्कबात ये तैयार किए जाते हैं, वो साल 2 की इल्मुल अदविया में मैं पढ़ाता हूँ और बच्चों को प्रैक्टिकल भी वो सारे, जिसे हम पंजाबी देखा जाए, हम कुश्ते शुश्ते कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि मेडिसिन जो हिकमत के में तैयार की जाती है, वो आप जड़ी बूटियों से तैयार करवाते हैं। मैं आपको यहाँ से इसका एक थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ। देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म तिब सिखाया और चलता हुआ नबियों पैगंबरों से चलता हुआ वलियों दरवेशों तक आया, और किसी भी पैगंबर ने या वली ने इसको बतौर पेशा नहीं किया। ये पैगंबरों की मिरास है इल्म तिब, और ये जड़ी बूटियों का इल्म ये चलता हुआ इसी तरह से ये आम इंसानों तक पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जड़ी बूटियाँ बोल कर अपने फ़ायदे बताती थी और उनको वो तहरीर फरमा लेते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बाकायदा तौर पर ये सारे उलूम सिखाए गए, और ये खालिस अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है। इसमें जैसे कुरान पाक में हज़रत लुकमान साहब का जिक्र आता है कि जड़ी बूटियाँ उनके साथ बात करती थी, उनके सामने बोलती होती थी। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज भी जड़ी बूटियाँ बोलती हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई भी मुफरद, आप पूरी दुनिया में से कोई भी चीज़ ऐसी ले आएँ जो मुफरद है, मैं आपको उसको मुकम्मल उसका जो मुशाहिदा है वो करने के बाद, जो एक तरीक़ाकार होता है, उसके बाद उसका मिजाज बता सकता हूँ बग़ैर पढ़े। जो पहले मैंने कभी देखी भी नहीं है चीज़, आप मेरे सामने ले आएँ, मैं उसको देखकर सबसे पहले उसका क़यास करूँगा, फिर उसकी रंगत, फिर बू, फिर जायका, फिर तजुर्बा, और तजुर्बा की शराइत कि किस तरह से उसका जो दर्जा तय किया जाता है, वो सारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप। हम स्टूडेंट को इस काबिल बनाते हैं कि कोई भी मुफरद उसके सामने आ जाए तो उसको किताब खोलने की ज़रूरत पेश ना आए, वो उसको देख कर, उसको क़यास करके, उसको सूंघ कर, चख कर उसका मिजाज बता सके, वो ये बता सके, ये फ़ैसला कर सके कि क्या ये मुज़र सेहत है या ये सेहत को बहाल करने वाली है और मर्ज़ को ख़त्म करने वाली है, और ये क्या ये अपनी असली हालत में है या ये ख़राब हो गई है। मतलब जो बच्चा हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इल्मुल अदविया मुकम्मल कर लेता है, वो इस काबिल हो जाता है कि किसी भी पंसारी के पास जाता है तो पंसारी उसको धोखा नहीं दे सकता। वो खालिस जड़ी बूटी लेकर आएगा और उससे खालिस दवा तैयार करेगा जो इंसानियत की खिदमत के काबिल होगी। जी नाज़रीन, ये अली वकास साहब थे और मेरे चेहरे के तासुर आप देख रहे होंगे, मैं बड़ा हैरान सा नज़र आ रहा हूँ आपको। मैं अब तक जेन्युइनली, शायद आप भी लोग इस चीज़ को एग्री करते होंगे, हम यही समझ रहे थे 2-3 जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्हीं के नाम हकीमों ने याद किए होते हैं और उन्हीं पे चल रहे हैं। लेकिन आज ये चीज़ साबित कर दी है अली वकास साहब ने और बताया है कि भैया जड़ी बूटियाँ खुद बोलती हैं, उनसे जो चीज़ें हैं वो उनसे कैसे निकलवाई जाती हैं, वो जड़ी बूटियाँ खुद से बता देती हैं। तो ये एक बाकायदा इल्म है जिसे यहाँ पे इस कॉलेज में इसको ये पढ़ाते हैं और यहाँ से बच्चे मुस्तफ़ीद होके जाते हैं। और मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद होके जाएंगे, जो पढ़ के जाएंगे, वो एक हकीम बनेंगे, जिसे आप एक लफ्ज़ होता था कामिल हकीम कह लें, या सन्यासी जो होते थे ना, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, जिनको पता था
ये वो वाले हकीम बनेंगे। ये वो वाले हकीम नहीं बनेंगे जो सड़क छाप हकीम होते हैं, 3-4 गोलियां ना याद की तौर स्टीराइड्स पाई ते हकीम बंदा जाने ते कब्रस्तान जाने। तो खैर ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। और आज तक हमारे कॉलेज से जितने भी फारगुल तहसील हुक्मा हजरात हैं, वो कभी भी उनकी ना कोई कंप्लेन आई है और ना कभी ज़िंदगी में उनको दुश्वारी पेश आई है। तो मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि अगर आप हिकमत करना चाहते हैं तो आप AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज शादरा टाउन का इंतखाब करें, जो कि नहायत ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इंशाल्लाह अगर आप यहाँ से हिकमत का 4 साल कोर्स करते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ज़िंदगी में आपको किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक कामिल हकीम बनकर इंसानियत की खिदमत करेंगे और अल्लाह ताला के नज़दीक आपका दर्जा भी बुलंद होगा। जी नाज़रीन, ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है। बजाय कि आप मेडिकल करें, ये वो करें और बाद में नौकरी भी ना लगे। ये सबसे मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में एक बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बताई है कि भाईजान 4 साल का कोर्स करें, उसके बाद हिकमत करें, लोगों का इलाज भी करें, पैसे भी कमाएं और दुआएं भी लें। बिल्कुल। और आसानी किसी की अगर नौकरी अगर ना CV लेके लगी फिर जरूरत नहीं है, मोहताजी नहीं, तो मोहताजी नहीं है। तो ये इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।